आज की कहानी है मंगलसूत्र भाग 2, जो कि मुंशी प्रेमचंद की कहानी है। तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। पुष्पा को जैसे किसी ने धक्का देकर उस विचारधारा में डाल दिया जिसमें पांव रखते उसे डर लगता था। उसने यहाँ आने के 1-2 महीने के बाद ही संत कुमार का स्वभाव पहचान लिया था कि उनके साथ निवाह करने के लिए उसे उनके इशारों की लौड़ी बनकर रहना पड़ेगा। उसे अपने व्यक्तित्व को उनके अस्तित्व से मिलाना पड़ेगा। वह वही सोचेगी जो वह सोचेंगे, वही करेगी जो वह करेंगे। अपनी आत्मा के विकास के लिए यहाँ कोई अवसर न था। उनके लिए लोक या परलोक में जो कुछ था वह संपत्ति थी। यही से उनके जीवन को प्रेरणा मिलती थी। संपत्ति के मुकाबले में स्त्री और पुत्र की भी उनकी निगाह में कोई हकीकत न थी। एक चीनी का प्लेट हाथ से छूट जाने पर उन्होंने कान ऐंठ लिए थे। फर्श पर स्याही गिरा देने की सज़ा उन्होंने पंकजा से सारा फर्श धुलवा दी थी। पुष्पा उनके रखे रुपयों को कभी हाथ तक न लगाती थी। यह ठीक है कि वो धन को महज जमा करने की चीज़ न समझते थे। धन भोग करने की वस्तु है, उनका यह सिद्धांत था। फिजूल खर्ची या लापरवाही बर्दाश्त न करते थे। उन्हें अपने सिवा किसी और पर विश्वास न था। पुष्पा ने कठोर आत्मसमर्पण के साथ इस जीवन के लिए अपने आप को तैयार कर लिया था, पर बार बार यह याद दिलाना कि यहाँ उसका कोई अधिकार नहीं, यहाँ वह केवल एक लौड़ी की तरह है, उसे असहाय था। अभी उसी दिन इसी तरह की एक बात सुनकर उसने कई दिन तक खाना पीना छोड़ दिया था और आज तक उसने किसी तरह मन को समझाकर शांत किया था कि यह दूसरा आघात हुआ। इसने उसके रहे सहे धैर्य को भी गला घोट दिया। संत कुमार तो उसे यह चुनौती देकर चले गए। वह वहीं बैठी सोचने लगी, अब उसको क्या करना चाहिए। इस दशा में तो वह अब नहीं रह सकती। वह जानती थी कि पिता के घर में भी उसके लिए शांति नहीं है। डॉक्टर साहब भी संत कुमार को आदर्श योग समझते थे और उन्हें इस बात का विश्वास दिलाना कठिन था कि संत कुमार की ओर से कोई बेजा हरकत हुई है। पुष्पा का विवाह करके उन्होंने जीवन की एक समस्या हल कर ली थी। उस पर फिर विचार करना उनके लिए असुस था। उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी अभिलाषा थी कि वह कहीं निश्चिंत होकर दुनिया की सैर करें। यह समय अब निकट आता जाता था। ज्यों ही लड़का इंग्लैंड से लौटकर और छोटी लड़की की शादी हुई, वह दुनिया के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। पुष्पा फिर उनके सिर पर पड़कर उनके जीवन के सबसे बड़े अरमान में बाधा न डालना चाहती थी। फिर उसके लिए दूसरा स्थान कौन था? कोई नहीं। तो क्या इस घर में रहकर जीवन पर्यंत अपमान सहते रहना पड़ेगा? साधु कुमार आकर बैठ गया। पुष्पा ने चौंक कर पूछा, तुम मुंबई कब जा रहे हो? साधु ने हिचकिचाते हुए कहा, जाना तो था कल, लेकिन मेरी इच्छा जाने की नहीं होती है। आने जाने में सैकड़ों का खर्च है, घर में रुपए नहीं है। मैं किसी को सताना नहीं चाहता। मुंबई जाने की ऐसी ज़रूरत ही क्या है? जिस मुल्क में 10 में 9 आदमी रोटियों को तरसते हों, वहाँ 10-20 आदमियों का क्रिकेट में व्यसन में पड़े रहना मूर्खता है। मैं तो नहीं जाना चाहता। पुष्पा ने उत्तेजित किया, तुम्हारे भाई साहब तो रुपए दे रहे हैं। साधु ने मुस्कुराकर कहा, भाई साहब रुपए नहीं दे रहे हैं, मुझे दादा का गला दबाने को कह रहे हैं। मैं दादा को कष्ट नहीं देना चाहता। भाई साहब से कहना मत भाभी, तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। पुष्पा उसकी इस नम्र सरलता पर हंस पड़ी। 22 साल का वर्गीय युवक जिसने सत्याग्रह संग्राम में पढ़ना छोड़ दिया, 2 बार जेल हो आया। जेलर के कटु वचन सुनकर उसकी छाती पर सवार हो गया और इस उद्दंडता की सज़ा में 3 महीने काल कोठरी में रहा। वह अपने भाई से इतना डरता है मानो वह हव्वा हो। बोली, मैं तो कहूँगी। तुम नहीं कह सकती हो, इतनी निर्दयी नहीं हो। पुष्पा प्रसन्न होकर बोली, कैसे जानते हो? चेहरे से। झूठे हो। तो फिर इतना और कह देता हूँ कि आज भैया ने आपको भी कुछ कहा है। पुष्पा झेपती हुई बोली, बिल्कुल गलत। वह भला मुझसे क्या कहेंगे? अच्छा, मेरे सिर की कसम खाओ। कसम क्यों खाऊं? तुमने मुझे कभी देखा है कसम खाते? भैया ने कुछ कहा जरूर है, नहीं तुम्हारा मुंह इतना उतरा हुआ क्यों रहता? भाई साहब से कहने की हिम्मत नहीं पड़ती, वरना समझाता। आप क्यों गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं? जो जायदाद बिक गई है उसके लिए अब दादा को क्या कोसना और अदालत करना? मुझे तो कुछ भी नहीं जचता। गरीब लोग भी तो हैं दुनिया में, या सब मालदार ही हैं?
मैं तुमसे ईमान से कहता हूँ भाभी, मैं जब धनी होने की कल्पना करता हूँ तो मुझे शंका होने लगती है कि न जाने मेरा मन क्या हो जाए। इतने गरीब में धनी होना मुझे तो स्वार्थी धत्ता सी लगती है। मुझे तो इस दशा में भी अपने ऊपर लज्जा आती है जब देखता हूँ कि मेरे ही जैसे लोग ठोकरें खा रहे हैं। हम तो दोनों वक्त चुपड़ी हुई रोटी और दूध और सेब संतरे उड़ाते हैं, मगर 100 में 99 आदमी तो ऐसे भी हैं जिन्हें इन पदार्थों के दर्शन भी नहीं होते। आखिर हम में क्या सुरखाब के पर लग गए। पुष्पा इन विचारों के न होने पर भी साधु की निष्कपट सच्चाई का आदर करती थी। बोली, तुम इतना तो पढ़ते ही नहीं हो, ये विचार तुम्हारे दिमाग में कहाँ से आ जाते हैं। साधु ने उठकर कहा, शायद उस जन्म में भिखारी था। पुष्पा ने उसका हाथ पकड़कर बैठाते हुए कहा, मेरी देवरानी बेचारी गहने कपड़े को तरस जाएगी। मैं अपना ब्याह ही न करूँगा। मन में तो मना रहे होंगे कहीं से संदेशा आ जाए। नहीं भाभी, तुमसे झूठ नहीं कहता, शादी का तो मुझे ख्याल भी नहीं आता। जिंदगी इसी के लिए है कि किसी के काम आए। जहाँ सेवकों की इतनी ज़रूरत है वहाँ कुछ लोगों को कुंवारे भी रहना चाहिए। कभी शादी करूँगा भी तो ऐसे लड़के से जो मेरे साथ गरीबी की ज़िंदगी बसर करने पर राजी हो और जो मेरे जीवन की सच्ची सहभागिनी बन। पुष्पा ने इस प्रतिज्ञा को भी हंसी में उड़ा दिया। पहले सभी युवक इसी तरह की कल्पना किया करते हैं, लेकिन शादी में देरी हुई तो उपद्रव मचाना शुरू कर देते हैं। साधु कुमार ने जोश के साथ कहा, मैं उस युवकों में नहीं हूँ भाभी। अगर कभी मन मचला हुआ तो जहर खा लूँगा। पुष्पा ने फिर कटाक्ष किया, तुम्हारे मन में तो बीवी बसी हुई है। तुमसे तो कोई बात कहो तो तुम बनाने लगती हो। इसी से मैं तुम्हारे पास नहीं आता। अच्छा सच कहना, पंकजा जैसी बीवी पाओ तो विवाह करो या नहीं। साधु कुमार उठकर चला गया। पुष्पा रोकती रही पर वह हाथ छुड़ाकर भाग गया। इस आदर्शवादी सरल प्रकृति सुशील सौम्य युवक से मिलकर पुष्पा का मुरझाया हुआ मन खिल उठा। वह भीतर से जितनी भरी थी बाहर से उतनी ही हल्की थी। संत कुमार से तो उसे अपने अधिकारों की प्रतिक्षण रक्षा करनी पड़ती थी। चौकन्ना रहना पड़ता था कि न जाने कब उसका वार हो जाए। सभ्या सदैव उस पर शासन करना चाहती थी और एक क्षण भी न भूलती थी कि वह इस घर की स्वामिनी है और हर एक आदमी को उसका यह अधिकार स्वीकार करना चाहिए। देव कुमार ने सारा भार संत कुमार पर डालकर वास्तव में सभ्या की गति छीन ली थी। वह यह भूल जाती थी कि देव कुमार के स्वामी रहने पर ही वह घर की स्वामिनी रही। अब वह माने की देवी थी जो केवल अपने आशीर्वादों के बल पर ही पूछ सकती थी। मन का यह संदेह मिटाने के लिए वह सदैव अपने अधिकारों की परीक्षा लेती रहती थी। यह चोर किसी बीमारी की तरह उसके अंदर जड़ पकड़ चुका था और असली भोजन को न पचा सकने के कारण उसकी प्रकृति चटोरी होती जाती थी। पुष्पा उनसे बोलते डरती थी, उनके पास जाने का साहस न होता था। रही पंकजा, उसे काम करने का रोग था। उसका काम ही उसका विनोद मनोरंजन सब कुछ था। शिकायत करना उसने सीखा ही न था। बिल्कुल देव कुमार सा स्वभाव पाया था। कोई चार बात कह दे तो सिर झुकाकर सुन लेगी। मन में किसी तरह का द्वेष या मलाल आने न देगी। सवेरे से 10-11 बजे रात तक उसे दम मारने की मोहलत न थी। अगर किसी की कुर्ती के बटन टूट जाते तो पंकजा टाकेगी। किसी के कपड़े कहाँ रखे हैं यह रहस्य पंकजा के सिवा और कोई न जानता था। और इतना काम करने पर भी अगर पढ़ने और बेल बूटे बनाने का समय भी पता नहीं कहाँ से निकाल लेती। घर में जितने तकिए थे सबों पर पंकजा की कला प्रियता के चिन्ह अंकित। मेजों के मेजपोश, कुर्सियों के गद्दे, संदूकों के गिलाफ सब कुछ कलाकृतियों से रंजित थे। रेशम और मखमल के तरह तरह के पक्षियों और फूलों के चित्र बनाकर उसने फ्रेम बना लिए थे जो दीवान खाने की शोभा बढ़ा रहे थे। और उसे गाने बजाने का शौक भी था। सितार बजा लेती थी और हारमोनियम तो उसके लिए खेल था। हाँ, किसी के सामने गाने बजाने में शर्माती थी। इसके साथ ही वह स्कूल भी जाया करती थी और उसका शुमार अच्छी लड़कियों में था। 15 रुपये महीना उसे वजीफ़ा मिलता था। उसके पास इतनी फुर्सत न थी कि पुष्पा के पास घड़ी 2 घड़ी बैठ ले और थोड़ा हंसी मजाक करे। उसे हंसी मजाक आता भी न था। न मजाक समझती थी न मजाक का जवाब देती थी।
पुष्पा को अपने जीवन का भार हल्का करने के लिए साधु ही मिलता था। पति ने तो उल्टे उस पर और अपना बोझ ही लाद दिया था। साधु चला गया तो फिर पुष्पा उसी ख्याल में डूब गई, कैसे अपना बोझ उठाए। इसीलिए तो पतिदेव उस पर यह रोब जमाते हैं, जानते हैं इसे चाहे कितना सताओ कहीं जा नहीं सकती, कुछ बोल नहीं सकती। हाँ, उनका ख्याल ठीक है, उसे विलास वस्तु से रुचि है, वह अच्छा खाना चाहती है, आराम से रहना चाहती है। एक बार वह विलास मोह का त्याग दे और त्याग करना सीख ले, फिर उस पर कौन रोब जमा सकेगा, फिर वह क्यों किसी से दबेगी। शाम हो गई थी। पुष्पा खिड़की के सामने खड़ी बाहर की ओर देख रही थी। उसने देखा 20-25 लड़कियों और स्त्रियों का एक दल स्वर में गीत गाया चला जा रहा था। किसी की देह पर साबित कपड़े न थे, सिर और मुंह पर गर्द जमी हुई थी, बाल रूखे हो रहे थे जिसमें शायद महीनों से तेल न पड़ा हो। यह मजूरिन थी जो दिन भर ईंट और गारा ढोकर घर लौट रही थी। सारे दिन उन्हें धूप में तड़पना होगा, मालिक की घुड़कियाँ और गालियाँ खानी होगी, शायद दोपहर को एक मुट्ठी चबेना खाकर रह गई होंगी। फिर भी कितनी प्रसन्न थी, कितनी स्वतंत्र। इनकी इस स्वतंत्रता का क्या रहस्य है। मिस सिन्हा उन आदियों में से हैं जिनका आदर इसलिए होता है कि लोग उनसे डरते हैं। उन्हें देखकर सभी आइए आइए करते हैं, लेकिन उनके पीठ फेरते ही कहते हैं बड़ी ही मूजी आदमी है, इसके कांटे का मंत्र नहीं। उनका पेशा है मुकदमे बनाना। जैसे कवि कर कल्पना पर पूरा काव्य लिख डालता है, उसी तरह सिन्हा साहब भी कल्पना पर मुकदमों की सृष्टि कर डालते हैं। न जाने वह कवि क्यों नहीं हुए, मगर कवि होकर वह साहित्य की चाहे जितनी वृद्धि कर सकते, अपना कुछ उपकार न कर सकते। कानून की उपासना कर उन्हें सभी सिद्धियां मिल गई थी। शानदार बंगले में रहते थे, बड़े बड़े रसोई और हुक्काम खान से दोस्ती थी, प्रतिष्ठित भी थे, रोब भी था। कलम में ऐसा जादू था कि मुकदमे में जान डाल देते थे। ऐसे ऐसे प्रसंग सोच निकालते, ऐसे ऐसे चरित्रों की रचना करते कि कल्पना सजीव हो जाती थी। बड़े बड़े घाक जज भी उसकी तह तक न पहुंच सकते। सब कुछ इतना स्वाभाविक, इतना संबंध होता था कि उस पर मिथ्या कर भ्रम तक न हो सकता था। वह संत कुमार के साथ पढ़े हुए थे, दोनों में गहरी दोस्ती थी। संत कुमार के मन में एक भावना उठी और सिन्हा ने उसमें रंग भरकर जीता जाता पुतला खड़ा कर दिया। और आज मुकदमा दायर करने का निश्चय किया जा रहा है। 9 बजे होंगे। वकील और मुवक्किल कचहरी जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। सिन्हा अपने सजे कमरे में मेज पर टांग फैलाए हुए लेटे हैं। गोरे चिट्टे आदमी, ऊंचा कद, गहरा बदन, बड़े बड़े बाल पीछे को कंघी किए हुए, मूछें साफ, आंखों पर ऐनक, होठों पर सिगार, चेहरे पर प्रतिष्ठा का प्रकाश, आंखों में अभिमान। ऐसा जान पड़ता है कोई बड़ा रईस है। संत कुमार नीची अचकन पहने, फेल्ट कैप लगाए, कुछ चिंतित से बैठे हैं। सिन्हा ने आश्वासन दिया, तुम नाहक डरते हो। मैं कहता हूँ हमारी फतेह है। ऐसी सैकड़ों नजीरें मौजूद हैं जिनमें बेटे पोतों के बैनामे मशरूक कराए हैं। पक्की शहादत चाहिए और उसे जमा करवाना बाएं हाथ का खेल है। संत कुमार ने दुविधा में पड़कर कहा, लेकिन फादर को राजी करना होगा। उनकी इच्छा के बिना कुछ न हो सकेगा। उन्हें सीधा करना तुम्हारा काम है, लेकिन उनका सीधा होना मुश्किल है, तो उन्हें भी गोली मारो। हम साबित करेंगे कि उनके दिमाग में खलल है। यह साबित करना आसान नहीं है। जिसे बड़ी बड़ी किताबें लिख डाली, जो सभ्य समाज का नेता समझा जाता है, जिसकी अक्लमंदी को सारा शहर मानता है, उसे दीवाना कैसे साबित करोगे? सिन्हा ने विश्वासपूर्ण भाव से कहा, यह सब मैं देख लूँगा। किताब लिखना और बात है, होश हवास का ठीक रहना और बात है। मैं तो कहता हूँ जितने लेखक हैं सभी सनकी हैं, पूरे पागल, जो महज वाह वाह के लिए यह पेशा मोल लेते हैं। अगर यह लोग अपने होश में होते तो किताबें न लिखकर दलाली करें या खोचे लगाएं। यहाँ कुछ तो मेहनत का मुआवजा मिलेगा। पुस्तक लिखकर तो बदहजमी, अनिद्रा, तपेदिक की हाथ लगता है। रुपए का जुगाड़ तुम कराओ, बाकी सारा मेज पर छोड़ दो। और हाँ, आज शाम को क्लब में ज़रूर आना। अभी से कैंपेन शुरू कर देना चाहिए। डिब्बी पर डोरे डालना शुरू करो। यह समझ लो वह सब जब साहब की अकेली लड़की है।
और उस पर अपना रंग जमा दो तो तुम्हारी गोटी लाल है। सब जज साहब तिब्बी की बात कभी नहीं टाल सकते। मैं यह मरहाल करने में तुमसे ज़्यादा कुशल हूँ, मगर मैं एक खून के मुकाबले में फेरेबी कर रहा हूँ और सिविल सर्जन मिनिस्टर कामत की वह पीले मुँह वाली छोकरी आजकल मेरी प्रेमिका है। सिविल सर्जन मेरी इतनी आवभगत करते हैं कि कुछ न पूछो। उस चुड़ैल से शादी करने पर आज तक कोई राजी न हुआ। इतने मोटे होठ और इस सीना तो जैसे झुका हुआ साहिबान हो। फिर भी आपको दावा है कि मुझसे ज़्यादा रूपवती संसार में न होगी। औरतों को अपने रूप पर घमंड कैसे हो जाता है, यह मैं आज तक जान न सका। जो रूपवान है वह घमंड करे तो वाजिब है, लेकिन जिसकी सूरत देखकर कह आए वह कैसे अपने को अप्सरा समझ लेती है। उसके पीछे पीछे घूमे और आशिकी करते जी तो जलता है, मगर गहरी रकम हाथ लगने वाली है। कुछ तपस्या तो करनी ही पड़ेगी। तिब्बी तो सचमुच अप्सरा है और चंचल भी, जरा मुश्किल से काबू में आएगी। अपनी सारी कला खर्च करनी पड़ेगी। यह कला मैं खूब सीख चुका हूँ। तो आज शाम को आना, क्लब में ज़रूर आऊँगा। रुपए का प्रबंध भी करना, वह तो करना ही पड़ेगा। इस तरह संत कुमार और सिन्हा दोनों ने मुहासिर डालना शुरू किया। संत कुमार न लपट था न रसिक, मगर अभिनय करना जानता था। रूपवान भी था, जवान का मीठा भी, दोहरा शरीर और हंसमुख जरीन चेहरा, गोरा चिट्ठा। जब सूट पहनकर छड़ी घुमाता हुआ निकला तो आंखों में खूब जाता। टेनिस ब्रिज आदि फैशनेबल खेलों में निपुण था ही। तिब्बी से राह रस्म पैदा करने में उसे देर न लगी। तिब्बी यूनिवर्सिटी के पहले साल में थी, बहुत ही तेज, बहुत ही मगरूर, बड़ी हाजिर जवाब। उसे स्वाध्याय का शौक़ न था, बहुत थोड़ा पढ़ती थी, मगर संसार की गति से वाकिफ़ थी और अपनी ऊपरी जानकारी को विधाता का रूप देना जानती थी। कोई विषय उठाइए, चाहे वो घोर विज्ञान ही क्यों न हो, उस पर भी वह कुछ न कुछ आलोचना कर सकती थी। कोई मौलिक बात कहने का उसे शौक़ था और प्रजाल भाषा में, मिजाज में नाफासत इतनी थी कि सलीके या तमीज़ की जरा भी कमी उसे असहाय थी। उसके यहाँ कोई नौकर या नौकरानी न ठहरने पाती थी। दूसरों पर कड़ी आलोचना करने में उसे बड़ा आनंद आता था और उसकी निगाह इतनी तेज़ थी कि किसी स्त्री या पुरुष में जरा भी कुरुचि या भोड़ापन देखकर वह भौहों से या होठों से अपना मनोभाव प्रकट कर देती थी। महिलाओं के समाज में उसकी निगाह उसके वस्त्राभूषण पर रहती थी और पुरुष समाज में उसकी मनोवृत्ति की ओर। उसे अपने अद्वितीय रूप लावण्य का ज्ञान था। वह अच्छे से पहनावे से उसे और भी चमकाती थी। जेवरों से उसे विशेष रुचि न थी, यद्यपि अपने सिंगारदान में उन्हें चमकते देख उसे हर्ष होता था। दिन में कितनी ही बार वह नए नए रूप धरती थी। कभी बतैलियों का भेष धारण कर लेती थी, कभी गुजरियों का, कभी स्कर्ट और मोजे पहन लेती थी, मगर उसके मन में पुरुषों को आकर्षित करने का जरा भी भाव न था। वह स्वयं अपने रूप में मग्न रहती थी, मगर इसके साथ ही वह सरल न थी और युवकों के मुख से अनुराग भरी बातें सुनकर वह वैसी ही ठंडी ही रहती थी। इस व्यापार में साधारण रूप प्रशंसा के सिवा उसके लिए और कोई महत्व न था और युवक किसी तरह प्रोत्साहन न पाकर निराश हो जाते थे। मगर संत कुमार की रसिकता में उसे अंतःज्ञान से कुछ रहस्य, कुछ कुशलता और का आभास मिला। अन्य युवकों में उसने जो असंयम, जो उग्रता, जो विलहलता देखी थी, उसका यहाँ नाम भी न था। संत कुमार के प्रत्येक व्यवहार में संयम था, विधान था, सचेतना थी। इसीलिए वह उनसे सतर्क रहती थी और उनकी मनोहर रस्सियों को पढ़ने की चेष्टा करती थी। संत कुमार का संयम और विचारशीलता ही उसे अपनी जटिल के कारण अपनी ओर खींचती थी। संत कुमार ने उसके सामने अपने को अनमेल विवाह के एक शिकार के रूप में पेश किया था और उसे उनसे कुछ हमदर्दी हो गई थी। पुष्पा के रंग रूप की उन्होंने इतनी प्रशंसा की थी जितनी उनके मतलब के लिए ज़रूरी मालूम हुई, मगर जिसका तिब्बी से कोई मुकाबला न था। उसने केवल पुष्पा की फूहड़पन, बेवकूफ़ी, असहायता और निष्ठुरता की शिकायत की थी और तिब्बी पर इतना प्रभाव जमा लिया था कि वह पुष्पा को देख पाती तो संत कुमार का पक्ष लेकर उससे लड़ती। एक दिन उसने संत कुमार से कहा, तुम उसे छोड़ क्यों नहीं देते? संत कुमार ने हसरत के साथ कहा,
छोड़ कैसे दूँ मिस त्रिवेदी। समाज में रहकर समाज के कानून तो मानने ही पड़ेंगे। फिर पुष्पा का इसमें क्या कसूर? उसने तो अपने आप को नहीं बनाया, ईश्वर ने या संस्कारों ने या परिस्थितियों ने जैसा बनाया वैसी बन गई। मुझे ऐसे आदमियों से जरा भी सहानुभूति नहीं जो ढोल कर इसलिए पीटे कि वह गले पड़ गई है। मैं चाहती हूँ कि वह ढोल को गले से निकालकर किसी खंदक में फेंक दे। मेरा बस चले तो मैं खुद उसे निकाल कर फेंक दूँ। संत कुमार ने अपना जादू चलते हुए देखकर मन में प्रसन्न होकर कहा, लेकिन उसकी क्या हालत होगी यह तो सोचो। तिब्बी अधीर होकर बोली, तुम्हें यह सोचने की ज़रूरत ही क्या है? अपने घर चली जाएगी या कोई काम करने लगेगी या अपने स्वभाव के किसी आदमी से विवाह कर लेगी। संत कुमार ने कहा मारा। तिब्बी यथार्थ और कल्पना में भेद भी नहीं समझती, कितनी भोली है। फिर उदारता भाव से बोले, यह बड़ा टेढ़ा सवाल है कुमार जी। सामाजिक नीति कहती है कि चाहे पुष्पा को देखकर रोज़ मेरा खून ही क्यों ना जलता रहे और कितनी दिन मैं इस शोक में अपना गला क्यों ना काट लूँ, लेकिन इससे कुछ नहीं हो सकता। छोड़ना तो असंभव है। केवल एक ही ऐसा आपेक्ष है जिस पर मैं उसे छोड़ सकता हूँ, यानी उसकी बेवफाई। लेकिन पुष्पा में और चाहे कितने दोष हो, यह दोष नहीं। संध्या हो गई थी। तिब्बी ने नौकर को बुलाकर बाग में गोल चबूतरे पर कुर्सियाँ रखने को कहा और बाहर निकल आई। नौकर ने कुर्सियाँ निकाल कर रख दी और मानो यह काम समाप्त करके जाने को हुआ। तिब्बी ने डांट कर कहा, कुर्सियाँ साफ क्यों नहीं की? देख नहीं उन पर कितनी गर्द पड़ी हुई है। मैं तुझसे कितनी बार कह चुकी हूँ, मगर तुझे याद ही नहीं रहती। बिना जुर्माना किए तुझे याद न आएगी। नौकर ने कुर्सियाँ पोंछ पोंछ कर साफ कर दी और फिर जाने को हुआ। तिब्बी ने फिर डांटा, तू बार बार भागता क्यों है? मेजें रख दी, टी टेबल क्यों नहीं लाया? चाय क्या तेरे सर पे पियेंगे? उसने बूढ़े नौकर के दोनों कान गर्म कर दिए। धक्का देकर बोली, बिल्कुल गावदी है, निरापोगा, जैसे दिमाग में गोबर भरा हुआ है। बूढ़ा नौकर बहुत ही दिनों का था। स्वामिनी उसे बहुत मानती थी। उसके देहांत होने के बाद उसे कोई विशेष प्रलोभन न था, क्योंकि इससे 1-2 रुपया ज़्यादा वेतन उसे नौकरी मिल सकती थी। पर स्वामिनी के प्रति उसे जो श्रद्धा थी वह उसे इस घर में बांधे हुए थी। और यहाँ अनादर और अपमान सब कुछ सहकर भी वह चिपटा हुआ था। सब जज साहब भी उसे डांटते थे, पर उनसे डांटने का उसे दुख न होता था। वह उम्र में उसके जोड़े के थे, लेकिन त्रिवेणी को तो उसने गोद में खिलाया था। अब वही तिब्बी उसे डांटती है और मारती भी है। इससे उसके शरीर को जितनी चोट लगती थी, उससे कहीं ज़्यादा उसके आत्माभिमानी को चोट लगती थी। उसने केवल 2 घरों में नौकरी की थी। दोनों ही घरों में लड़कियां भी थी, बहुएं भी थी। सब उसका आदर करती थी। बहुएं तो उससे लजाती भी थी। अगर उससे कोई बात बिगड़ भी जाती थी तो मन में रख लेती थी। उसकी स्वामिनी तो बहुत आदर्श महिला थी। उसे कभी कुछ न कहा। बाबूजी कभी कुछ कहते तो उसका पक्ष लेकर उनसे लड़ती थी, और यह लड़की बड़े छोटे का जरा से भी लिहाज नहीं करती। लोग कहते हैं पढ़ने से अकल आती है, यही है वह अकल। उसके मन में विद्रोह का भाव उठा। क्यों यह अपमान सहे? जो लड़की उसकी अपनी लड़की से भी छोटी हो, उसके हाथों क्यों अपनी मूछें निचवाए? अवस्था में भी अभिमान होता है, जो संचित धन में अभिमान से कम नहीं होता। वह सम्मान और प्रतिष्ठा को अपना अधिकार समझता है और उसकी जगह अपमान पाकर मर्माहत हो जाता है। घूरे ने टी टेबल लाकर रख दी, पर आंखों में विद्रोह भरे हुए था। तिब्बी ने कहा, जाकर बैरा से कह दो 2 प्याले चाय के दे जाए। घूरे चला गया और बैरा को यह हुक्म सुनाकर अपनी एकांत कुटी में जाकर खूब रोया। आज स्वामिनी होती तो उसका अनादर क्यों होता। बैरा ने चाय मेज पर रख दी। तिब्बी ने प्याली संत कुमार को दी और विनोद भाव से बोली, तो अब मालूम हुआ कि औरतें ही प्रतिव्रता नहीं होती, मर्द भी पत्नीव्रता वाले होते हैं। संत कुमार ने एक घूंट पीकर कहा, कम से कम इसका स्वांग तो करते ही हैं। मैं इसे नैतिक दुर्बलता कहती हूँ। जिसे प्यारा कहो, दिल से प्यारा कहो, नहीं प्रकट हो जाए। मैं विवाह को प्रेम बंधन के रूप में देख सकती हूँ। धर्म बंधन या रिवाज बंधन तो मेरे लिए असहाय हो जाए, पर उस पर भी तो पुरुषों पर आपेक्ष किए जाते हैं। तिब्बी चौकी, यह जातिगत प्रश्न हुआ जा रहा है। अब उसे अपनी जाति का पक्ष लेना पड़ेगा। तो क्या आप मुझसे यह मानवता चाहते हैं कि सभी पुरुष देवता होते हैं? आप भी जो वफादारी कर रहे हैं वह दिल से नहीं,
केवल लोक निंदा के भय से। मैं इसे वफादारी नहीं कहती। बिच्छू के डंक तोड़कर आप उसे बिल्कुल निरीह बना सकते हैं, लेकिन इससे बिच्छुओं का जहरीलापन तो नहीं जाता। संत कुमार ने अपनी हार मानते हुए कहा, अगर मैं भी यही कहूँ कि अधिकतर नारियों का प्रतिव्रत भी लोक निंदा का भय है, तो आप क्या कहेंगी? तिब्बी ने प्याला मेज पर रखते हुए कहा, मैं इसे कभी न स्वीकार करूंगी, क्योंकि इसलिए कि मर्दों ने स्त्रियों के लिए और कोई आश्रय छोड़ा ही नहीं। पतिव्रत उसके अंदर इतना कूट कूट कर भर दिया गया है कि अब अपना व्यक्तित्व रहा ही नहीं। वह केवल पुरुष के आधार पर जी सकती है। उसका स्वतंत्र कोई अस्तित्व ही नहीं। बिना ब्याह पुरुष चैन से खाता है, विहार करता है और मूंछों पर ताव देता है। बिना ब्याही स्त्री रोती है, कलपती है और अपने संसार का सबसे अभागा प्राणी समझती है। यह सारा मर्दों का अपराध है। आप भी पुष्पा को नहीं छोड़ रहे हैं, इसीलिए न कि आप पुरुष हैं जो कैदी को आज़ाद नहीं करना चाहता। संत कुमार ने कातर स्वर में कहा, आप मेरे साथ बेइंसाफ़ी करती हैं। मैं पुष्पा को इसलिए नहीं छोड़ रहा हूँ कि मैं उसका जीवन कष्ट नहीं करना चाहता। मैं अगर आज उसे छोड़ दूँ तो शायद औरों के साथ आप भी मेरा तिरस्कार करेंगी। तिब्बी मुस्कुराई, मेरी तरफ से आप निश्चिंत रहिए। मगर एक ही क्षण के बाद उसने गंभीर स्वर होकर कहा, लेकिन मैं आपकी कठिनाइयों का अनुमान कर सकती हूँ। मुझे आपके मुंह से ये शब्द सुनकर कितना संतोष हुआ। मैं वास्तव में आपकी दया का पात्र हूँ और शायद कभी मुझे इसकी ज़रूरत पड़े। आपके ऊपर मुझे समुचित दया आती है। क्यों न एक दिन उनसे किसी तरह मेरी मुलाकात करा दीजिए, शायद मैं उन्हें रास्ते पर ला सकूं। संत कुमार ने ऐसा लंबा मुंह बनाया जैसे इस प्रस्ताव से उसके मर्म पर चोट लगी है। उसके रास्ते पर आना असंभव है मिस्टर त्रिवेदी। वह उल्टे आपकी ही ऊपर अपेक्षा करेगी और आपके विषय में न जाने कैसी दुष्कल्पनाएं कर बैठेगी, और मेरा तो घर में रहना मुश्किल हो जाएगा। तिब्बी का साहसिक मन गर्म हो उठा। तब तो मैं उससे ज़रूर मिलूंगी। तो शायद आप यहाँ भी मेरे लिए दरवाज़ा बंद कर देंगी। ऐसा क्यों? बहुत मुमकिन है वह आपकी सहानुभूति पा जाए और आप उसकी हिमायत करने लगें। तो क्या आप चाहते हैं मैं आपको एक तरफा डिग्री दे दूं? मैं केवल आपकी दया और हमदर्दी चाहता हूं। आपसे अपनी मनोव्यथा कर के दिल हल्का कर लेता हूं। उसे मालूम हो जाए कि मैं आपके यहाँ आता जाता हूँ तो एक नया किस्सा खड़ा कर देगी। तिब्बी ने सीधे व्यंग किया, तो आप उससे इतना डरते क्यों हैं? डरना तो मुझे चाहिए। संत कुमार ने और गहरे में जाकर कहा, मैं आपके लिए ही डरता हूँ, अपने लिए नहीं। तिब्बी निर्भयता से बोली, जी नहीं, आप मेरे लिए न डरिए। मेरे जीते जी मेरे पीछे। आप पर कोई सुबह हो यह मैं देख नहीं सकती। आपको मालूम है मुझे भावुकता पसंद नहीं। यह भावुकता नहीं, मन के सच्चे भाव हैं। मैंने सच्चे भाव वाले युवक बहुत कम देखे। दुनिया में सभी तरह के लोग होते हैं, अधिकतर शिकारी किस्म के। स्त्रियां में तो वेश्या ही शिकारी होती हैं। पुरुषों में तो सिरे से सभी शिकारी होते हैं। जी नहीं, उनमें अपवाद भी बहुत हैं। स्त्री रूप नहीं देखती, पुरुष जब गिरेगा रूप पर, इसीलिए उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। मेरे यहाँ कितने ही रूप के उपासक आते हैं। शायद इस वक्त भी कोई साहब आ रहे हों। मैं रूपवती हूँ, इसमें नम्रता का कोई प्रश्न नहीं है, मगर मैं नहीं चाहती कोई मुझे केवल रूप के लिए चाहे। संत कुमार ने धड़कते हुए मन से कहा, आप उनमें मेरा तो शुमार नहीं करती। तिब्बी ने तत्परता के साथ कहा, आपको तो मैं अपने चाहने वालों में समझती ही नहीं। संत कुमार ने माथा झुकाकर कहा, यह मेरा दुर्भाग्य है। आप दिल से नहीं कह रहे हैं। मुझे कुछ ऐसा लगता है कि आपका मन नहीं पाती। आप उन आदमियों में हैं जो हमेशा रहस्य रहते हैं। यही तो मैं आपके विषय में सोचा करता हूँ। मैं रहस्य नहीं हूँ, मैं तो साफ कहती हूँ, मैं ऐसे मनुष्य की खोज में हूँ जो मेरे हृदय में सोए हुए प्रेम को जगा दे। हाँ, वह बहुत नीचे गहराई में है और उसको मिलेगा जो गहरे पानी में डूबना जानता हो। आप में मैंने कभी उसके लिए बेचैनी नहीं पाई। मैंने अब तक जीवन का रोशन पहलू ही देखा है और अब ऊब गई हूँ। अब जीवन का अंधेरा पहलू देखना चाहती हूँ, जहाँ त्याग है, रुदन है, उत्सर्ग है। संभव है इस जीवन से मुझे बहुत जल्द घृणा हो जाए, लेकिन मेरी आत्मा यह नहीं स्वीकार करना चाहती है कि वह किसी ऊंचे ओहदे की गुलामी या कानूनी धोखेधड़ी या व्यापार के नाम से की जाने वाले लूट को अपने जीवन का आधार बनाए। श्रम और त्याग का जीवन मुझे तथ्य जान पड़ता है।